स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। साइन का वैल्यू कितना है हमारे पास? इसको साइन और कॉस के टर्म में लाने का और क्या हमें फाइंड करना है। नमस्ते, आज हम ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करेंगे। वन शॉट में कवर करने की कोशिश करेंगे पूरा चैप्टर, खासकर बोर्ड के बच्चों के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले हम फॉर्मूला देखेंगे कि क्या क्या फॉर्मूला हमें यूज करना है। ट्रिग्नोमेट्री की बात करें तो पूरा का पूरा चैप्टर फॉर्मूले से ही भरा हुआ है। अगर आपको बेसिक लॉजिक्स और फॉर्मूला का यूज सही से करने आता है तो ट्रिग्नोमेट्री आपके लिए बिल्कुल इजी है, बहुत इजीली कर सकते हैं। तो हम कुछ सब फॉर्मूले तो नहीं लिख पाऊंगा मैं इतने में, लेकिन मैं जो मेन फॉर्मूलेज हैं मैं उनको आपके सामने क्या करूंगा, डिस्क्राइब करता हूँ। फर्स्ट जो हमारे सबसे बेसिक फॉर्मूले थे, जो हमें आई गेस 9th में हमें मिला होगा, वो था हमारा फंक्शन का फॉर्मूला, साइन थीटा is equals to opposite upon hypotenuse. After sin, cos theta is equals to adjacent upon hypotenuse. Last one is tan theta is equals to opposite upon hypotenuse. फिर tan theta के लिए फॉर्मूला था sin और cos के टर्म में, तो tan theta is equals to sin theta upon cos theta. फिर 9th में हमें एक और चीज की आइडेंटिटी थी, 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। ये सब जो फॉर्मूले हमें 9th में थे। 10th में हमारे लिए क्या है, तो हमारे लिए यहाँ पर एक आइडेंटिटी है, दो आइडेंटिटी और ऐड हो जाती है, टोटल आइडेंटिटी कितनी हो गई हमारे पास, 3। 1 प्लस tan square theta is equals to sec square theta, 1 plus cot square theta is equals to cosec square theta। जो 10th में अब देखेंगे तो जो मेन यूज है वो आइडेंटिटीज का है। जो सम सॉल्व करने हैं हमें अगर एक कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया है और बाकी के फाइंड करने हैं, तो हमारे लिए जो मेन यूजफुल है वो हमको क्या है, आइडेंटिटी है। बट हमें कुछ रिलेशन भी पता होने चाहिए कि जैसे साइन में और कोसेक में क्या रिलेशन है, तो साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कोसेक थीटा, देन कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन सेक थीटा, देन tan थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉट थीटा। हम सिमिलरली हम इसके उल्टा भी लिख सकते हैं कि कोसेक थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन थीटा, sec theta is equals to 1 upon cos theta, and then last में cot theta is equals to 1 upon tan theta। जो मेन फंक्शन है वो साइन है, cos है और tan है। इनके अपोजिट कौन है, तो साइन का अपोजिट कोसेक है, सेक का cos का अपोजिट सेक है और tan का अपोजिट cot है। तो ये बेसिक फॉर्मूला हम जो भी सम सॉल्व करेंगे, आप मान लीजिए कि पार्ट 1 है लेक्चर का, जो हम डिस्कस करेंगे अभी, जो हमारे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ क्वेश्चन होंगे, मेनली हमें एक रेशियो दिया होगा, बाकी के 5 रेशियो में क्या करने होंगे, फाइंड करने होंगे बाय यूजिंग दिस फॉर्मूलाज। ठीक है, एक एग्जांपल हम सॉल्व करते हैं जहां पर sin थीटा का वैल्यू दिया है 3/5 एंड यहाँ पे लिखा है फाइंड रिमेनिंग रेशियोज। तो हमें क्या करने हैं, बाकी के बचे हुए रेशियो हमें फाइंड करने हैं। चलिए, हमें पता है साइन थीटा, हमें पता है, अगर साइन पता है तो अगर मैं फर्स्ट वाला ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज करूं तो साइन मुझे पता है, इसके जरिए मैं क्या कर सकता हूं, कॉस निकलता हूं। तो चलिए हम करते हैं, सिंस बाय ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। साइन का वैल्यू कितना है हमारे पास, तो 3/5 द होल स्क्वायर प्लस cos square theta is equals to 1. Square of 3 is 9, square of 5 is 25 plus cos square theta is equals to 1। यहाँ पर प्लस में है, यहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा, सब्सट्रैक्शन, 1 minus 9/25, हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे, हो जाएगा 25 minus 9/25, it becomes 16/25। cos स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना है हमारे पास, 16/25। देन टेकिंग स्क्वायर रूट, तो क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट हो जाएगा cos थीटा,
इज इक्वल्स टू 16 का स्क्वायर रूट होगा 4 एंड 25 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 5। तो वी गॉट द वैल्यू ऑफ cos थीटा। तो हमारे पास टोटल दो वैल्यूज हो गई, एक साइन की हो गई, एक कॉस की हो गई। अभी हमारे पास चार वैल्यूज निकालने बाकी हैं। हमें पता है एक रिलेशन हमने देखा कि cos थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन sec थीटा। लिख दूंगा सिंस cos थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन sec थीटा, देयरफॉर इसको लिख सकता हूं मैं sec थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन cos थीटा। इंटरचेंज कर दिया प्लेस हमने। सिंस हमें cos की वैल्यू पता है तो हम लिखेंगे cos थीटा कितना है 4 अपॉन 5 और इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा तो हमारे पास वैल्यू हो जाएगी 5 अपॉन 4। अब हमें थर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मिल गया। अगला सेक है, मेरे पास साइन हो गया, मेरे पास कॉस हो गया, मेरे पास सेक हो गया। साइन मुझे पता है तो मैं क्या कर सकता हूँ, कोसेक निकाल सकता हूँ, तो उसको अपन लास्ट में करेंगे। फिलहाल सेक के बाद अगर सेक है मेरे पास तो सेक के जरिए मैं सेकेंड आइडेंटिटी यूज करके मैं क्या कर सकता हूँ, tan फाइंड आउट कर सकता हूँ। तो मैं सेकेंड आइडेंटिटी यूज कर रहा हूँ बाय यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। यहाँ पर एक ऑप्शन हमारे पास और है कि tan थीटा इज इक्वल्स टू sin थीटा अपॉन cos थीटा करके भी कर सकते हैं, हम वही करते हैं, वो हमें ज्यादा इजी पड़ेगा। सिंस हमें पता है कि tan थीटा इज इक्वल्स टू sin थीटा अपॉन क्या होता है, cos थीटा। सिंस tan थीटा इज इक्वल्स टू sin की वैल्यू कितनी हमारे पास है 3 अपॉन 5, देन cos की वैल्यू कितनी है हमारे पास 4 अपॉन 5, 5 कैंसिल हो जाएगा, वैल्यू आती है हमारे पास 3 अपॉन 4। देयरफॉर tan थीटा इज इक्वल्स टू 3 अपॉन 4। हमें फोर्थ वैल्यू मिल गई। सिंस हमें पता है कि cot थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन क्या होता है, tan थीटा, देयरफॉर 1 अपॉन 3 अपॉन 4 इज इक्वल्स टू हो जाएगा 4 अपॉन 3। तो हमें वैल्यू मिल गई किसकी, cot थीटा की। कितनी वैल्यूज हो गई हमारे पास, साइन का गिवन था, हमने cos निकाला सेकेंड, सेक निकाला थर्ड, tan निकाला फोर्थ, cot निकाला फिफ्थ, एक और बाकी है कोसेक। तो कोसेक हम यहीं पे निकाल सकते थे, हम लास्ट में करते हैं। सिंस कोसेक रिलेट करता है साइन से, कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। साइन की वैल्यू कितनी है 3 अपॉन 5, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 5 अपॉन 3। तो ये मिल गया मुझे कोसेक थीटा। तो हमें 6 के 6 जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं हमें मालूम चल गया। अब याद रखिए यहाँ पर हमें साइन दिया था, साइन के बाद हमने बाकी के 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमने निकाले हैं। सिमिलरली आपको साइन दे, कॉस दे, सेक दे, कॉट दे, कोई भी अगर एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन देता है तो आप याद रखिए आपको मिनिमम कम से कम एक बार तो आपको क्या करना पड़ेगा, आइडेंटिटी को यूज करना पड़ेगा। बाकी के बचे हुए वैल्यूज आप क्या कर सकते हैं, फॉर्मूले के जरिए आप फाइंड कर सकते हैं। पार्ट 1 खत्म हो गया, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। जैसे कि लास्ट वाले वीडियो में देखा हमने, जो मैंने क्वेश्चन लास्ट में कराया है आपको, एक फंक्शन दिया हमें बाकी के निकालना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो, याद रखिए। वन शॉट हम कर रहे हैं तो हम ज्यादा डीप में नहीं जा सकते। तो जो लास्ट क्वेश्चन कराया हमने वो क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, हम ऐसे भी आगे चलेंगे। तो अब जो अगला क्वेश्चन हमारे लिए प्रूव करने के लिए, आप देखेंगे प्रूव करने के लिए बहुत सारे क्वेश्चन है। याद रखिए जो प्रूव करने के सम्स हैं उसके अंदर जो मेन चीज आपको आना चाहिए, प्रॉपर यूज ऑफ फॉर्मूला आना चाहिए, और यूज फॉर्मूला के साथ में आपको कॉमन लॉजिक होना चाहिए कि मैं क्या फॉर्मूला कहाँ पर कैसे यूज करूं, किसके बदले किस वैल्यू को रखूं, किसके बदले किस फॉर्मूले को रखूं, ये आपको सही से अरेंजमेंट करने के लिए आता है। तो आप क्या कर सकते हैं, आराम से सॉल्व कर सकते हैं प्रूफ वाला। चलिए एक एग्जांपल मैं लेता हूं आपके लिए। क्या है, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन cos थीटा प्लस cos थीटा इज इक्वल टू sec थीटा, ये हमें प्रूफ करना है। तो मैं LHS को लेकर चलूंगा। LHS क्या है मेरा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन cos थीटा प्लस cos थीटा। हमें पता है यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, फॉर एग्जांपल यहाँ पर क्या है, cos थीटा के डिनोमिनेटर में 1 है, मैं क्या करता हूँ साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1, तो साइन स्क्वायर थीटा, cos थीटा इंटू cos थीटा क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा, अपॉन cos थीटा इंटू 1 क्या हो जाएगा, cos थीटा हो जाएगा, इज इक्वल्स टू, हमें आइडेंटिटी पता है, फर्स्ट आइडेंटिटी हमारी क्या थी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कितना होता है 1। तो मैं क्या कर सकता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा के बदले क्या रखूंगा 1 अपॉन cos थीटा। फिर 1 अपॉन cos थीटा किससे रिलेट करता है, sec से करता है,
अगर 1/sec होता है तो cos होता है, और 1/cos होगा तो क्या हो जाएगा sec। सिंस यहाँ पर क्या है 1/cos है, इसके बदले में क्या रख दूंगा sec थीटा, और मेरा प्रूफ हो गया राइट हैंड साइड की ओर से। एक बात ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो भी ध्यान रखिए कि जब भी हम क्या करेंगे किसी वैल्यू के बदले दूसरी वैल्यू रखेंगे, हमें क्या करना है रीजन में दिखाना है कि हम क्यों कर रहे हैं। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 होता है, दैट्स व्हाई sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा के बदले हमने यहाँ पर क्या रखा है 1 रखा। फिर 1/sec थीटा क्या होता है sec थीटा, 1/cos थीटा क्या होता है sec थीटा होता है, तो हम लिखेंगे कि 1/cos थीटा के बदले हमने क्या रखा है sec थीटा रखा। आपको रीजन दिखाना जरूरी है, रीजन बहुत ध्यान से दिखाइए, तो हमारा जो एक क्वेश्चन था सॉल्व हो गया। आप एक मंत्र याद रखिए कि अगर कुछ भी फंक्शन दिया है आपको, तो आपको क्या करना है उसको साइन और कॉस के टर्म में लाने का ट्राई करिए आप, कि क्या हो जाए पूरा का पूरा जो फंक्शन हैं सेक हो कॉस हो सेक हो कोसेक हो टैन हो कॉट हो, आप क्या करिए उनको साइन और कॉस में लाने की कोशिश करिए। इस बात का खासा ध्यान रखिए, तो सम क्या हो जाएगा आपके लिए इजी हो जाएगा। दूसरा एग्जांपल देते हैं, क्या है हमारा एलएचएस में क्या है cos स्क्वायर थीटा ब्रैकेट में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। वो ध्यान से देखिए, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना ज्यादा जरूरी है, इसलिए ध्यान से देखिए कहां पर क्या ट्रांसफॉर्मेशन हो रहे हैं, क्या फॉर्मूला यूज कर रहे हैं उसको पकड़िए। आपका फॉर्मूला ध्यान देना बहुत जरूरी है, और किसके बदले कौन सा फॉर्मूला रखना है ये आपको आना, इसका लॉजिक आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। सिंस हमें क्या लेके आना है 1 लेकर आना है, तो मैं देख रहा हूं मेरे पास यहाँ पर tan है, 1 का फॉर्मूला कब आएगा जब आई थिंक sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा तब 1 आएगा। या अगर यहाँ पर sec स्क्वायर थीटा है, अगर प्लस tan स्क्वायर है यहाँ पर लेकर आऊंगा तो माइनस tan स्क्वायर हो जाएगा, मतलब sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा हो तब 1 आता है, या cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा होगा तब 1 आएगा। ये हमारा लॉजिक है। फिलहाल हम देखते हैं यहाँ पर क्या हो रहा है। यहाँ पर मैं एक काम कर सकता हूँ कि मैं ब्रैकेट ओपन करूँ, ब्रैकेट ओपन कर रहा हूं तो क्या हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई बाय 1 कितना हो जाएगा, तो cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा को tan से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई बाय tan स्क्वायर थीटा। जैसे कि मैंने कहा अगर आपको कुछ अलग फंक्शन दिख रहा है साइन और cos के अलावा, तो आप क्या करें इसको साइन और cos में लाने की कोशिश करिए। तो यहाँ पर क्या है tan है, tan को मैं कन्वर्ट कर दूंगा साइन अपॉन cos में, cos स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा को लिखूंगा मैं sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा, यहाँ पे साइन ऑफ मल्टीप्लिकेशन। सिंस हमें दिख रहा है यहाँ पर भी cos स्क्वायर थीटा यहाँ पर भी cos स्क्वायर थीटा, दोनों क्या हो जाएंगे कैंसिल। क्या बचा cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, और हमें पता है हमने यहाँ पर ही देखा है कि इसकी वैल्यू कितनी होती है 1, तो हमने लिख दिया इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, मतलब हमारा क्या हो गया प्रूफ हो गया। रही बात में रीजन देना पड़ेगा, तो हमने tan स्क्वायर को बदला है sin अपॉन cos में, तो लिखूंगा मैं कि tan थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा। सिंस यहाँ पर स्क्वायर था तो बाकियों के साथ भी क्या आएगा यहाँ पर स्क्वायर आएगा। फिर यहाँ पर cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा के बदले मैंने 1 लिखा है, तो यहाँ पर भी दिखाऊंगा मैं कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है 1। आपको रीजन मेंशन करना जरूरी है, मैं फिर से बोल रहा हूँ इस बात को, ठीक है डन। इस वीडियो में हम देखेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री का एप्लीकेशन कैसे किया जाता है। उसके पहले आपको कुछ चीजें पता होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल एक ग्राउंड है, ग्राउंड पर यहाँ पर एक लड़का खड़ा है और यहाँ पर एक पेड़ है, पेड़ के टॉप वाले हिस्से को देख रहा है, ठीक है। तो इस लड़के को ऊपर देखते समय जो एंगल बन रहा है उसे कहते हैं हम लोग एंगल ऑफ एलिवेशन। लेकिन एक बात याद रखिए, जो भी एंगल ऑफ एलिवेशन होता है हमेशा कंसीडर किया जाता है लाइन पैरेलल टू द ग्राउंड से, लाइन पैरेलल टू द ग्राउंड, और इस लाइन को हम बोलते हैं लाइन ऑफ विजन। इस लाइन को हम बोलते हैं लाइन ऑफ विजन, जो कि पैरेलल होती है ग्राउंड के, हॉरिजॉन्टल के पैरेलल होती है। तो यहां से जो हमारा एंगल थीटा यहां बन रहा है उस एंगल को बोलते हैं हम लोग एंगल ऑफ एलिवेशन।
दूसरा चीज क्या हमें पढ़ना है, एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन का क्या मतलब है, ये मेरा ग्राउंड है, यहाँ पर एक बिल्डिंग है, यहाँ पर एक दुकान है, मान लीजिए आइसक्रीम की दुकान। एक बच्चा टेरेस पे खड़े होकर क्या हो रहा है, वो दुकान की तरफ देख रहा है। बच्चा टेरेस पे खड़े होकर क्या कर रहा है, दुकान की तरफ देख रहा है। तो यहाँ पर याद रखिए एंगल ऑफ डिप्रेशन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है। बच्चे क्या कर देते हैं, जैसे मेरा बिल्डिंग है और ये एंगल ऑफ, ये जो लाइन ऑफ डिप्रेशन दिख रही है मुझे, वो क्या करते हैं यहीं पर एंगल दिखा देते हैं और बता देते हैं कि ये क्या है, एंगल ऑफ डिप्रेशन है, जबकि ऐसा नहीं होता है। मैंने आपको फर्स्ट वाले में ही क्लियर किया था मैंने कि जो हमेशा एंगल फॉर्म होंगे वो लाइन हॉरिजॉन्टल टू ग्राउंड से होता है। तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन के लिए पहले हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी जो क्या होगी, हॉरिजॉन्टल के पैरेलल होगी। एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी जो क्या होगी, हॉरिजॉन्टल के पैरेलल होगी, और जो हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा वहां से बनेगा। हम यहाँ से काउंट करेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन। यहाँ पे थीटा क्या है मेरा, एंगल ऑफ डिप्रेशन। और बाय अल्टरनेट थ्योरम से हम क्या कर सकते हैं, इस एंगल को हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, प्लॉट कर सकते हैं बाय अल्टरनेट एंगल। तो ये हो गया मेरा एंगल ऑफ एलिवेशन, ये हो गया मेरा एंगल ऑफ डिप्रेशन। इसके सम कैसे आते हैं हम देख लेते हैं। मान लीजिए एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन में बोला है कि एक लाइट हाउस है, ये मेरा लाइट हाउस है, और लाइट हाउस से 80 मीटर की डिस्टेंस पर एक लड़का खड़ा है जो लाइट हाउस के टॉप वाले पार्ट को देख रहा है, और देखते समय क्या कर रहा है, वो एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा है 45 डिग्री का। एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा है कितने का, 45 डिग्री का। तो इस केस में हमें क्या करना है, फाइंड द हाइट ऑफ लाइट हाउस। तो हमें क्या करना है, लाइट हाउस का हाइट निकालना है। तो सबसे बड़ी बात यहाँ पर होती है कि हम कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यूज कौन सा करेंगे। हमारे पास जो मेन है साइन है, कॉस है और टैन, हम कौन सा यूज करेंगे, तो वो डिपेंड करता है कि हमें क्या डेटा गिवन है और क्या हमें फाइंड करना है। अभी जो थीटा है हमारे लिए, थीटा है ये वाला एंगल, इस वाले एंगल के लिए जो 80 गिवन है ये क्या है, तो एडजेसेंट है। ये क्या है, तो एडजेसेंट है। जो पूछा है मेरे, जो मुझसे पूछा गया है उस थीटा के लिए क्या है, तो अपोजिट है। तो ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जिसमें अपोजिट भी आता है और एडजेसेंट भी आता है, तो फॉर्मूला है मेरा tan। tan में क्या होता है, सॉरी यहाँ tan का फॉर्मूला गलत लिखा है मैंने, tan का फॉर्मूला है अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। tan का फॉर्मूला क्या है, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। आगे स्टार्टिंग में ध्यान नहीं दिया मैंने इस बारे में, सॉरी। तो अपोजिट और एडजेसेंट ये क्या है हमारा, tan में आता है। तो सिंपली हम यहाँ पे क्या करेंगे, tan को यूज करेंगे। मैं फिगर को नाम दे दे रहा हूँ, ए है, बी है और सी। ए बी क्या रिप्रेजेंट करता है, हाइट ऑफ लाइट हाउस। सी बी क्या है, डिस्टेंस बिटवीन बॉय एंड बेस ऑफ लाइट हाउस। तो सिंपल सी बात है, हमने बात किया कि हम क्या लगाएंगे, tan लगाएंगे। इन ट्रायंगल ABC tan थीटा इज इक्वल्स टू अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। सिंस हमें थीटा पता है, थीटा कितना हमारे पास है, 45। याद रखिए हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के वैल्यू भी पता होने चाहिए, खासकर tan, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस हैं उसमें tan लगता है। तो एटलीस्ट tan का ज्यादा पता हो हमें, साइन कॉस के जो कुछ वैल्यूज हैं, साइन 30 पता हो, कॉस 30 पता हो, फिर साइन 60 पता हो, कॉस 60 पता हो। फॉर एग्जांपल साइन 30 की वैल्यू 1/2 है, साइन 45 की वैल्यू 1/√2 है, साइन 60 की वैल्यू √3/2 है, साइन 90 की वैल्यू कितना है 1, और साइन 0 की वैल्यू 0। कॉस के लिए सेम उल्टा होता है, कॉस 0 की वैल्यू 1 है, कॉस 30 की वैल्यू √3/2 है, कॉस 45 की वैल्यू 1/2 है, cos 60 की वैल्यू 1/2, cos 45 की वैल्यू 1/√2 है, और cos 60 की वैल्यू है 1/2, और cos 90 हो जाता है 0। तो कम से कम आप क्या करिए, साइन cos और tan की वैल्यू को आप याद रखिए। तो tan 45 हो गया। अपोजिट कौन है मेरे लिए, अपोजिट है AB और एडजेसेंट है मेरे लिए BC।
सिंस tan 45 का वैल्यू होता है 1, तो tan 45 के बदले हम कितना रखेंगे 1। और AB कितना है मुझे नहीं पता, यस निकालना है मुझे। BC कितना हमारे लिए 80। यहाँ पे रीजन लिखिए कि मैंने 1 क्यों लिखा है, क्योंकि tan 45 का वैल्यू कितना होता है 1 होता है। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 80 into 1 is equals to h, therefore h is equals to 80 मीटर। मेरा आंसर क्या हो जाएगा कि जो AB है, AB का हाइट कितना हो गया 80 मीटर, जो क्या है मेरा लाइट हाउस का हाइट। ऐसे क्वेश्चंस आप खुद पे सॉल्व कर सकते हैं, बुक्स रिफर कर सकते हैं, लेकिन याद रखिए मेनली जो फॉर्मूला हमें कौन सा यूज करना है उसका लॉजिक आपको पता होना चाहिए। तो आप देखिए क्या एंगल गिवन है, उस एंगल के लिए जो दिया है अपोजिट है, एडजेसेंट है कि हाइपोटेन्यूज है, उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम क्या करेंगे साइन या कॉस या टैन की क्या करेंगे हम वैल्यू को रखेंगे। इस बात का आप ध्यान रखिए। थैंक यू।